हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज हम बात करेंगे उन गर्ल्स के बारे में जो लाइफ में कुछ करना चाहती हैं लेकिन वो कर नहीं पा रही हैं। कहीं ना कहीं फाइनेंशियली परिवार में कोई इशू है या पैसा तो है लेकिन परिवार वाले ही नहीं सपोर्ट कर रहे क्योंकि आप एक लड़की हैं। लड़कियों को वैसे ही लोग चाहते हैं कि आप ग्रेजुएशन कर लें, आपकी शादी कर दिया जाए। तो अगर आपके परिवार वाले अगर नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहती हैं तो आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप छोटी मोटी जॉब स्टार्ट करिए। जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहेंगी तो आपकी फैमिली भी आपके बारे में सोचेगी कि हाँ, मेरी बेटी कुछ करना चाहती है, मैं उसको आगे सपोर्ट करूँ। और अगर नहीं भी करती है तो आप अपना डिसीजन खुद ले सकेंगी। नहीं तो क्या होगा, आगे चल के आप परिवार के दबाव में आ जाएंगी। इमोशनल जो आपके सामने जो अपना इमोशनल जाल बिछाते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं, अगर आप उनमें फंस जाएंगी, उन ट्रैप में अगर आप आ जाएंगी तो वही गुलाम वाली ज़िंदगी आप जिएंगी जो आपकी माँ ने वो लाइफ जिया है। अगर आप चाहती हैं कि उन बेड़ियों को तोड़ करके आप लाइफ में आगे बढ़ें, एक आज़ाद ज़िंदगी जिएं, तो आपको लड़ना होगा। सबसे पहले आपको खुद से लड़ना होगा, तभी आप समाज से लड़ पाएंगी। ये मत सोचिए कि आपकी फैमिली वाले हैं तो आप जो बोल रहे हैं आप वो करते जाइए। आपके लिए क्या सही है, लाइफ आपके। तो जो सही है जो गलत है और चीज़ें आप समझती हैं ज़्यादा बेटर तरीके से, इसलिए अपने सपनों को ज़रूर पूरा कीजिए। अगर आप कोई जॉब करना चाहते हैं तो जॉब की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए ताकि आप सक्सेसफुल हो। और अगर बिजनेस करना चाहती है तो आप छोटे से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे करके आप वो लाइफ में आपका बिजनेस ग्रो होगा। और दूसरा बात यह है कि कई बार होता है कि कोई भी बाहरी इंसान आता है, हमें कुछ भी बोल देता है तो हम उसी बातों में अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, तो हम अपने माइंड को ख़राब करते हैं। तो आप किसी बात को, जो चीज़ आपको नहीं पसंद है, जो चीज़ आपको नहीं करना है, जो चीज़ आपको मेंटली आपको डिस्टर्ब कर रही है, उस चीज़ को आप नो बोलना सीखिए। जब तक आप नो नहीं बोलेंगी, हर चीज़ को आप एक्सेप्ट करती जाएंगे तो आपकी लाइफ डिस्टर्ब होगी ही। आप कर रहे हैं कोई काम और बीच में कोई आके कुछ और बोल के जा रहा है, आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपको नीचा दिखाना चाहता है, तो आप उसको नो बोलना सीखिए। उस चीज़ को इतना सीरियस लीजिए ही मत, ना उस पर्सन को ना उसकी बातों को। तो आपका पर्सनल लाइफ भी बैलेंस रहेगा, आप मेंटली शांत रहेंगे, तभी अपनी लाइफ पे भी आप फोकस कर पाएंगे। थर्ड थिंग इज, अपने अंदर आप कॉन्फिडेंस गेन कीजिए। कई बार मैं देखती हूँ कि लड़कियाँ पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी एजुकेट होने के बावजूद भी वो बाहर समाज में निकलती हैं, इतना कॉन्फिडेंस तरीके से बात नहीं कर पाती, डरती हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस गेन कीजिए, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दीजिए। घर में चाहे आप वॉक कर लीजिए थोड़ा बहुत या योगा कीजिए, लेकिन अपनी फिजिकल फिटनेस पे ज़रूर ध्यान दीजिए। मेडिटेशन कीजिए, 10 से 15 मिनट डेली मेडिटेशन कीजिए, चाहे मॉर्निंग में चाहे इवनिंग में। जब आपका मानसिक शांति बनी रहेगी तभी आप अपने काम को अच्छे से फोकस कर पाएंगे, अपनी लाइफ में आप ग्रो हो पाएंगे। अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दीजिए, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दीजिए, नए नए स्किल्स अपने अंदर डेवलपमेंट कीजिए। अगर आप एक फ्रीडम लाइफ जीना चाहती हैं तो स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप पैसा कमा सकें लाइफ में। क्योंकि बिना पैसा के आप दूसरे के ऊपर गुलाम बन के रहेंगी। कल को समाज प्रेशर बनाएगा कि आपकी एक एज हो गई है 25-26 साल, आपकी शादी कर दिया जाए। शादी होने के बाद क्या होगा, जो गुलाम की ज़िंदगी अपने पिता के घर में जीती थी, कभी अपनी इच्छा से अपने लाइफ में कोई डिसीजन नहीं ले पाती थी, वही ज़िंदगी आप जाकर अपने पति के घर में भी जिएंगी। क्योंकि जब आपका पति कमा के ला रहा है, आप उसके पैसे पे रह रही हैं, तो आप उतनी आज़ादी से ज़िंदगी नहीं जी पाएंगी। जो आपके सपने हैं, जो आपके शौक़ हैं, वो कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। और कोई भी इंसान मुफ्त में आपको बैठा के खिलाएगा पिलाएगा नहीं, आपको ताने भी देगा, समाज के ताने सुनने पड़ेंगे, सास ससुर के भी जो सुनने पड़ेंगे। एक नौकरानी वाली ज़िंदगी जिएंगी। आपके लाइफ में आपकी क्या इम्पोर्टेंस है, आप क्या चाहती हैं, ये वो आपसे बेटर कोई नहीं जानता है। इसलिए आपके सपने जितने बड़े हैं, जितनी बड़ी आपकी खुशियाँ हैं, जितनी बेड़ियाँ आपके लाइफ में अभी तक बंधी हुई हैं, उसको तोड़ने के लिए आपको उतना संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके आप एक आज़ादी की ज़िंदगी जी पाएंगी। कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, ना कोई बाहर से आएगा। आपको अपना ताकत खुद बनना है। अपने अंदर ही वो ताकत डेवलप कीजिए। अगर आप मेंटली अगर डेवलप हो जाएगी तो आप बाकी चीज़ें अपने आप ही कर जाएंगी। क्योंकि कोई भी इंसान अगर हारता है तो पहले खुद से हारता है। इसलिए आप खुद से लड़िए, खुद से जीतिए, तभी आप बाहर की लड़ाई को
जीत पाएंगी। तो मेरा कहना यही था कि प्लीज़ अगर आपने कोई सपना देखा है, लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, तो फुलफ़िल ज़रूर होगा। आज आपके सामने कोई समस्या है तो उससे हार करके अपनी ज़िंदगी को, अपनी खुशियों को दांव पे मत लगाइए। प्लीज़ लड़ना सीखिए। आप लड़ सकती हैं, अपने हक़ के लिए लड़ना कोई गलत नहीं है। अगर आप आगे जाके कुछ अच्छा करेंगे तो आपकी फैमिली भी खुश रहेगी। अभी वो आपका साथ नहीं दे रही हैं, लेकिन आगे चल के साथ देंगी। इसलिए पढ़ाई अच्छे से कीजिए, ज्ञान हासिल कीजिए, अपना स्किल्स डेवलपमेंट कीजिए, फिजिकल फिटनेस पर अपने ध्यान दीजिए, अपने मेंटल हेल्थ को ध्यान दीजिए, तभी आप लाइफ में ग्रो कर पाएंगी। आपको ग्रो करना है, ना कि वैसे कोई घुटन वाली ज़िंदगी जीनी है जो आपकी माँ ने जिया है, आपकी दादी नानी ने जिया है। आपको एक आज़ाद ज़िंदगी चाहिए। आप समझती हैं उनसे बेटर लाइफ को आप समझ सकती हैं, तो आपको उनसे ज़्यादा फाइट भी करनी पड़ेगी। सबसे पहले खुद से, फिर अपने परिवार से, फिर समाज से लड़ करके आपको अपना रास्ता खुद ही बनाना। कोई बाहरी इंसान नहीं आएगा आपकी लाइफ में कि वो आपकी लाइफ को बेटर बनाएगा, क्योंकि अगर कोई बनाएगा भी तो उसका स्वार्थ छिपा होगा। तो आप किसी के स्वार्थ से, किसी के एहसान तले ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाएंगी। इसलिए लड़िए प्लीज़। सुकून भरी ज़िंदगी जीने के लिए आपको इस नर्क भरी ज़िंदगी से आज़ाद होना पड़ेगा। इसलिए इतना ज़रूर पढ़िए लिखिए ताकि आप कोई जॉब कर सकें, कोई बिजनेस कर सकें, जिससे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकें, अपना खर्चा आप खुद उठा सकें। क्योंकि कोई आपका खर्चा उठाएगा तो ताने भी आपको देगा। गुलाम की ज़िंदगी भी जीनी पड़ेगी, शर्मिंदा भी होना पड़ेगा आपको, आपका स्वाभिमान की धज्जियाँ हमेशा उड़ाई जाएंगी। इसलिए प्लीज़ अपनी खुशियों के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना सीखिए और लाइफ में ग्रो करिए। मेरी सभी लड़कियों से रिक्वेस्ट है कि इन सब बंधनों में आकर के अपनी खुशियों को की बलि मत चढ़ाइए। अपने हक के लिए, अपनी खुशियों के लिए आपको लाइफ में ग्रो होना है। आप ग्रो होइए, उसके लिए फाइट करिए सबसे पहले खुद से, तभी आप लाइफ में ग्रो कर पाएंगे।